आज देश में हो क्या रहा है, आज देश की जो स्थिति है और देश में विशेषकर बात करें आदिवासी समुदाय की, हम एकत्रित होते हैं, हम बातें करते हैं बारी बारी से, लेकिन ये बातें धरातल पे इंप्लीमेंट कैसे हो पाती है, हम कितना करते हैं वहां तक नहीं जाते हैं। लेकिन मैं मेरे विधानसभा और मेरी विचारधारा, जिस विचारधारा से आता हूं, जिस संगठन से आता हूं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में आदिवासी समाज पे कभी भी आपत्ति आई तो डूंगरपुर जिले के अंदर पहली रैली, पहला ज्ञापन होता है। भले मणिपुर के अंदर मामला हुआ और हम दावे के साथ कहते हैं कि पूर्वी भारत में अगर कहीं रैली हुई होगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अंदर या इस वाले इलाके के अंदर डूंगरपुर में पहली रैली और पहली ज्ञापन मणिपुर के मामले को लेकर हुआ। हसदेव वाला मामला हुआ, हसदेव का जो प्रकरण हुआ पिछली बार हुआ, तो डूंगरपुर के अंदर सबसे पहले ज्ञापन और रैलियां हुई। किसी भी प्रकार के कोई भी केवड़िया का मामला हुआ, केवड़िया का जैसा मामला हुआ, हमारे संगठन के लोगों ने डूंगरपुर जिले उदयपुर संभाग के अंदर और विशेषकर हम हर बार पूरे बिल प्रदेश के एरिया के अंदर सभी जो उपखंड कार्यालय हैं वहां पर ज्ञापन देने का काम करते हैं। वो इसलिए होता है हर बार क्योंकि आदिवासी समाज की, हमारे आदिवासी परिवार की एक विजन बुक है और इस विजन बुक के तहत आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली और सिलेक्शन प्रणाली से हमारा विधायक और हमारा प्रधान, ठीक है, हम चाहते हैं जो वास्तविक है, वास्तविकता में विश्वास रखते हैं। मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं, ठीक है, हम लोग वास्तविकता जो है उस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं किसी धर्म का विरोध भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरे पूर्वजों का जहां बलिदान हुआ है वहां पर तुम दूसरा लाके थोपोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा है कि ये बात चर्चा छिड़ी क्यों कि उन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए जितने जो टापू है उनका नामकरण रामायण के पात्रों से करने के लिए प्लान किया। किसके लिए? राजनीतिक फायदा के लिए। राम को आगे करके, रामायण को आगे करके ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको राम से उनसे भी कोई प्यार नहीं है, उनमें भी कोई आस्था नहीं है उन लोगों की, ठीक है। तो मेरा एक ही चीज था, मैंने विरोध इसलिए किया कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में 8 एमएलए हैं। आपने कितने एमएलए से समर्थन लिया? जितने लोगों ने हमारे खिलाफ भी बोला, क्या उस व्यक्ति ने ये कहा कि बेणेश्वर माही डैम के अंदर जितने टापू है उनके नाम रामायण के पात्रों से होना चाहिए? लिखा? उन्होंने नहीं कहा, मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। मैंने काल्पनिक कहा, जो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता है, मैंने रामायण की स्थिति को नहीं समझा, मुझे लगता है मेरी सबसे काल्पनिक है, तो मैंने काल्पनिक बोला। और ये आपने देखा होगा, ललित सिंह यादव यूपी का एक लेखक था जिसको उत्तरी भारत का पेरियार कहा जाता है, उसने सच्ची रामायण जो लिखी, उस रामायण को पढ़ा मैंने, उसको कोर्ट में गए थे, सरकार ने बैन लगाया, कोर्ट ने इसको अलाउ किया, कोर्ट ने खुद ने माना इस चीज को। तो उस किताब में जो लिखा है, आप चैलेंज करना है तो उस किताब को चैलेंज करो, उस किताब में जो लिखा है वो चीज हमने बोली, हमें जो लगा। हमारी लड़ाई एक ही है, आप लोग मानो कोई दिक्कत नहीं, जो जिस भगवान को मानता है माने, वास्तविकता माने तो भी दिक्कत नहीं, काल्पनिक माने तो भी दिक्कत नहीं, उसकी आस्था है, उसकी आस्था पे हम ठेस कभी नहीं पहुंचाएंगे। पर एक ही लड़ाई है हमारी कि हमारे यहाँ पर हमारे महापुरुष, यहाँ पर जितने जो स्वतंत्र सेनानी रहे, भले किसी भी समाज का हो, लेकिन इस क्षेत्र का स्वतंत्र सेनानियों के नाम से ही टापू का नामकरण होगा, अगर होता है तो।